आज हम देखेंगे मोटू पतलू की बहन भाई की स्टोरी। माता पिता का देहांत हो चुका था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। बीतते समय के साथ पतलू चिंगम नाम के एक लड़के को पसंद करने लगती है। चिंगम, एक बार मेरा भाई पुलिस इंस्पेक्टर बन जाए, फिर तुम देखना हम दोनों की शादी हो जाएगी, और वो भी बहुत धूमधाम से। लेकिन तुम तो जानती हो पतलू, मैं कितना ज्यादा गरीब हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। तुम्हारा भाई मान जाएगा मेरे लिए? ओह माय लव, माय चिंगम, तुम इस चीज की चिंता मत करो। मेरा भाई इतना गुस्सा वाला नहीं है। बस उसका एक ही सपना है कि वो अपनी जिंदगी में एक पुलिस वाला बन जाए, और दूसरा सपना ये है कि वो मेरी शादी कर ले। तुम बेफिक्र रहो, मैं भाई को तुम्हारे लिए जरूर बना लूंगी। फिर उसके बाद पतलू और चिंगम दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। चिंगम बहुत लालची तबीयत का मालिक था। यार, एक बार इस पतलू से शादी हो जाए, मेरी तो सारी लाइफ ही सेट हो जाएगी। चिंगम कोई काम नहीं करता था, वो चोरी चकारियां करता था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था, और बीतते समय के साथ मोटू अब पुलिस वाला बन चुका था। उसका सपना पूरा हो चुका था। देखो पतलू, मैंने तुमसे कहा था ना, एक दिन मेरा सपना जरूर पूरा होगा। देखो, आज तुम्हारे भाई ने यूनिफॉर्म पहन लिया। अब तुम्हारा भाई पुलिस इंस्पेक्टर है। तुम्हें किसी भी चीज के लिए डरने की जरूरत नहीं है। अब बस मुझे तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढना है और तुम्हारी शादी करनी है उसके साथ। भाई तो पुलिस वाला बन गया है। अब भाई मेरी शादी के बारे में बात कर रहा था। मैं जाकर ये सब चिंगम को बताती हूँ और उससे कहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके वो भाई से मिलने घर आए और मेरा हाथ मांग ले। पतलू जाकर चिंगम को सारी बात बता देती है। चिंगम ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और वो वादा करता है कि वो जल्द ही पतलू के भाई मोटू से मिलने उसके घर आएगा। हवलदार, तुम जानते हो आजकल इस शहर में चोरियां बहुत होने लगी हैं। एक ही चोर है जिसने सबकी नाक में दम कर रखा है। लेकिन तुम देखना, मैं बहुत जल्द उस चोर तक पहुंच जाऊंगा, और वो बहुत जल्द जेल की सलाखों के पीछे होगा। और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। आखिरकार मोटू बहुत ज्यादा मेहनत के बाद चिंगम को गिरफ्तार कर ही लेता है। तुम जैसे गुंडे मवालियों को क्या लगता है कि चोरी करके वो पकड़े नहीं जाएंगे? जब तक मुझ जैसे पुलिस वाले जिंदा है, तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। अब तुम इस जेल की सलाखों से निकल कर दिखाओ मुझे। तुमने सबके नाक में बहुत दम किया, अब तुम्हारी नाक में दम होगा। ऐसे ही बहुत दिन गुजर जाते हैं, और गुजरते दिनों के साथ एक दिन चिंगम जेल से भागने में कामयाब हो जाता है। वो बहुत जल्द उस जेल से फरार हो जाता है, और फिर उसके कुछ ही दिनों बाद पतलू के कहने पर वो पतलू के भाई से मिलने उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। आज पतलू बहुत खुश थी और मोटू भी खुश था। लेकिन जैसे ही चिंगम आता है तो चिंगम और मोटू दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। तब मोटू पतलू को बताता है, पतलू, तुम्हें पता है तुम जिससे प्यार करती हो ये बहुत बड़ा चोर है। इसने सारे शहर के नाक में दम कर रखा है। ये हर छोटी बड़ी चोरियां करता है। क्या तुम चाहती हो कि एक पुलिस वाले की बहन एक चोर से शादी करे? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अगर पतलू तुम्हारा दिल टूटता है तो टूट जाए, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं होने दूंगा। और हाँ चिंगम, तो अब पुलिस स्टेशन चल। अब तो मुझे जेल से निकाल कर दिखा। उसके बाद मोटू चिंगम को लेकर जेल में फिर से बंद कर देता है। अब चिंगम के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है, और फिर मोटू अपनी बहन पतलू की शादी हवलदार जॉन के साथ कर देता है। जॉन एक अच्छा लड़का था, और वो पतलू से बहुत ज्यादा प्यार भी करता था। एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में मोटू नाम का पुलिस वाला रहा करता था। उसी गांव में एक पतलू नाम की लड़की भी रहा करती थी। पतलू के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। अब वो अकेली इस दुनिया में रह गई थी। अरे, सारा राशन खत्म हो चुका है। अब मैं आगे क्या खाऊंगी? मुझे कुछ ना कुछ काम करना होगा। ओह हाँ, मुझे याद आया, मैं एक काम कर सकती हूँ, उससे रोजी रोटी कमा सकती हूँ। और ऐसे ही दूसरे दिन पतलू दूध राबड़ी का ठेला लगा लेती है। दूध राबड़ी की खुशबू दूर दूर तक जा रही थी। अरे, अब ये मेरी सारी दूध राबड़ी बिक जाए। घर में तो फ्रिज भी नहीं है, अगर ना बिकी तो मेरा नुकसान हो जाएगा। जॉन, मैंने सुना है कि हमारे इलाके में ऐसे ही एक लड़की ठेला लगाकर खड़ी है। तुम्हें पता है ना उस जगह पर ठेला लगाना मना है। तो तुम उसे जाओ और रोको, या फिर मैं ही चला जाता हूँ, देख लेता हूँ आखिर ये है कौन। ओए लड़की, यहाँ पर ठेला लगाने की हिम्मत कैसे की तुमने? तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर किसी को भी ठेला लगाने की इजाजत नहीं है। ये जगह मेरी पसंदीदा जगह है। जब कभी मैं उदास होता हूँ तो यही आता हूँ। अब तुम अपना ठेला बंद करो और फिर कभी यहाँ पर ठेला लगाने की कोशिश मत करना। आई बात समझ तुम्हें? मैं माफी चाहती हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी जगह है। मैं कल से यहाँ पर ठेला नहीं लगाऊंगी। लेकिन मैं गाँव में किसी और जगह तो लगा सकती हूँ ना। मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे इसके अलावा कुछ भी करना नहीं आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पतलू जी, मैं बहुत दिनों से आपसे एक बात करना चाहता था।
उसके लिए मुझे बहुत हिम्मत की जरूरत थी, लेकिन मैं अब बिना बात किए नहीं रह सकता। पतलू जी, विल यू मैरी मी? हाँ, आप तो पुलिस वाले हो ना, और आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हाँ, क्योंकि आप मुझे पसंद हो। मैं आपको पसंद करता हूँ। मैं चाहता हूँ आप मुझे ठेला ना लगाएं, मैं कमा कर लाऊं और फिर आप घर में बैठकर खाना खाएं। अरे ये तो मेरी जैसे बात ही भूल गई। एक सरकारी मुलाजिम पुलिस वाला मुझसे शादी करना चाहता है। मैं अब जॉन जी से ही शादी करूंगी और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शादी करूंगी। अभी कुछ ही दिनों बाद जॉन और पतलू दोनों शादी कर लेते हैं। पतलू तो जैसे बहुत ज्यादा खुश थी और जॉन की तो जैसे लॉटरी ही लग गई थी।